हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज है 14 फरवरी और आप लोगों के लिए एक अनदर वीडियो। देखिए, डीएचएफएल के अंदर दिक्कतों का सिलसिला लगातार बना हुआ है और एक के बाद एक नई दिक्कतें आती जा रही हैं। आज से कुछ महीने पहले हमने देखा था जब आईएलएफएस का एक हादसा हुआ था कि डीएचएफएल के अंदर भी जबरदस्त गिरावट आई थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के बड़े सीरियस करप्शन के चार्जेस लगे कि कंपनी के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड स्कैम चल रहा है जिसमें कंपनी का पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर्स ने अलग पैरेलल कंपनीज खड़ी करी हुई हैं, उनके अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब एक नई दिक्कत यहां पर सामने आ रही है। ऐसी न्यूज आ रही है कि डीएचएफएल के जो सीईओ हैं उनका इस्तीफा आ गया है और वो कंपनी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो इस पूरी खबर की सच्चाई क्या है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहूंगा। साथ ही साथ डीएचएफएल का कारोबार एनएससी पर कैसा चल रहा है वो भी देखेंगे और एनएससी पर कारोबार के साथ साथ चार्ट के ऊपर एनालिसिस के माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि डीएचएफएल का प्राइस किस तरह की स्ट्रेंथ या वीकनेस शो कर रहा है। तो सबसे पहले अपनी बातचीत स्टार्ट करूंगा इस खबर से। और खबर देखिए, ये एक्चुअली में ये है कि हर्षल मेहता जो इनके अभी होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ भी हैं। सुन रहे हैं आप, होल टाइम डायरेक्टर भी हैं और डेजिग्नेशन जो है उनका ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ का है। उन्हीं ने ये इच्छा जताई है कि वो अपने पद से त्याग कर दे, यानी कि वो रिजाइन करने के लिए अपनी एक विलिंगनेस को शो कर रहे हैं। अभी एक्चुअली में इस्तीफा वो एक्सेप्ट कर लिया गया है या नहीं कर लिया गया है, इस बात की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। और आगे बढ़ूंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि जहां तक लोग ये भी बात कर रहे हैं कि हर्षल मेहता जो कि कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर हैं और डेजिग्नेटेड हैं ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर, वो कंपनी को छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो यहां पर इस बात की सच्चाई ये है कि उन्होंने ऐसा बोला है कि ही वुड कंटिन्यू टू होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रिटेल बिजनेस। तो ऐसा नहीं है कि वो कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं। ही वुड कंटिन्यू टू होल्ड द डेजिग्नेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस का जो एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट का जो ओहदा है वो उसको संभालते रहेंगे और उसके ऊपर कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक्चुअली में खबर है जो कि मार्केट के अंदर चल रही है, राउंड कर रही है, और उसके पीछे की जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं लेकर के आ गई अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com के ऊपर, और यहाँ पर डीएचएफएल के भी मौजूदा स्थिति क्या है उसको हम सर्च करना चाहेंगे और मौजूदा स्थिति आप लोगों के सामने यहाँ पर आ चुकी है। डीएचएफएल का अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो मजबूत है। जी हाँ, मजबूत है, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को पता चल चुका है कि न्यूज़ एक्चुअली में क्या है। और 117.50 रुपये के आसपास डीएचएफएल ट्रेड होता दिखाई दे रहा है। 6.29% की तेज़ी दिखाई दे रही है और ये स्थिति है 14 फरवरी 2019 की। समय हो रहा है तकरीबन दोपहर के 1 बजने वाले। हालांकि आज इसने लो 104 रुपये तक का बना दिया था। प्रीवियस क्लोज तकरीबन 110 रुपए का था, तो आप देख सकते हैं काफी नीचे जा करके आज इसने लो बनाया है प्रीवियस क्लोजिंग के कंपैरिजन में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और पिछले 1 वीक में क्या स्थिति रही है उसको हम यहाँ नीचे बॉक्सेस में देखेंगे और साथ ही साथ सेंसेक्स से कंपेयर भी करते रहेंगे। डीएचएफएल अभी 1 वीक में तकरीबन 7.2% डाउन रहा है और 2 वीक की अगर हम बात करें तो 2 वीक में देख सकते हैं आप तकरीबन 18.6% डाउन रहा है। आगे बढ़ते हैं और 1 मंथ की अगर हम बात करें तो तकरीबन 49.8% डाउन है 1 मंथ में। वी मूव ऑन 3 मंथ की सिचुएशन देखना चाहेंगे। 3 मंथ की सिचुएशन ये है, 3 मंथ में तकरीबन 53% के आसपास डाउन है और 6 महीने की सिचुएशन, 6 महीने में ये 82% गिर चुका है। जी हाँ, 82%। और ईयर टिल डेट की अगर हम बात करें तो 2019 की बात करेंगे, 2019 में ये तकरीबन 56% गिर चुका है। और 1 ईयर की भी सिचुएशन देख ही लेते हैं। 1 ईयर में तकरीबन 80% के आसपास डाउन है और 3 ईयर की सिचुएशन आप लोगों के सामने, 3 ईयर में तकरीबन 28% के आसपास डाउन है। और 5 ईयर की सिचुएशन भी आ रही है। 5 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं तकरीबन 7% के। और 10 साल की सिचुएशन सामने लगाना चाहूँगा,
10 साल की सिचुएशन ये है कि अभी भी 227% के पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए मेरी राय तो वही है जो पहले दिन थी, और वो यही है कि इसके अंदर खरीदारी की जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एनएससी की वेबसाइट पे भी चलेंगे और आप देख सकते हैं तकरीबन अभी जो करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है वो 117.95 हो गया है, 6.75 ऊपर है, 6% की तेजी है। प्रीवियस क्लोज 111 रुपए का ये एनएससी के प्राइसेस है। अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जो प्राइसेस दिखा रहा था आपको वो बीएससी के प्राइसेस थे। 111.20 ये कल 13 फरवरी की क्लोजिंग है और आज ओपनिंग देख सकते हैं 104 रुपए की रही है आज 14 फरवरी को, और लो 103.95 तक का जाके बनाया है, और हाई उसके बाद रिकवर किया है 119.85 का। अभी कारोबार की स्थिति क्या हो चुकी है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं, और ये कारोबार की स्थिति आप लोगों के सामने आती हुई। ऑर्डर बुक लगी हुई है तकरीबन 24,78,000 शेयर्स की, बाइंग क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ। सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई है तकरीबन 8,20,000 शेयर्स की। तो बाइंग क्वांटिटी अचानक से ज्यादा निकल करके आ रही है। 14 फरवरी को अभी 12 बजे तक की अपडेटेड स्थिति ये क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी तकरीबन 1,86,60,000 शेयर्स, डिलीवर हो चुकी थी क्वांटिटी 33,13,000 शेयर्स, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी तकरीबन 17.75%। देखिए मेरी राय तो एक ही है, वो यही है, स्टे अवे, दूर रहिए इससे। दैट इज ऑल आई वुड लाइक टू से। 52 वीक लो देखिएगा, अभी 4 फरवरी को 96.80 का बनाया है, और 52 वीक हाई 691 रुपए का 3 सितंबर 2018 को। चलिए और आगे बढ़ते हैं और जरा चार्ट के ऊपर भी स्टडी कर लेते हैं। चार्ट में देखिए हालांकि आज नीचे जाकर के लो बनाया था, लेकिन फिर भी इस समय स्थिति काफी ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में कभी इतनी मजबूत स्थिति नहीं दिखाई दी थी जितनी आज दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये बेसिकली 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सारी कैंडल्स इससे नीचे बन रही थी, आप देख रहे हैं, और अभी पिछली 3 कैंडल्स जो है इनका गैप इस ब्लू कलर की लाइन से कम होता आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी जब मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूं तो इसका करंट मार्केट प्राइस है तकरीबन 118.80 अब दिखाई दे रहा है यहाँ चार्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं ये। और अभी समय हो रहा है तकरीबन 1:05 हो रहे हैं। दिन आपको पता ही है आज 14 फरवरी 2019 का दिन है। यहाँ पर 9 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो दिखाई दे रहा है तकरीबन 120 रुपए का। तो पूरी इसकी एक कोशिश दिखाई दे रही है डीएचएफएल की कि 9 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस कर पाए, और अगर ऐसा कर पाता है तो ये संकेत अपने आप में अच्छा हो सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इससे दूर ही रहना चाहिए। दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। यू नेवर नो कि कब किस कॉर्नर से क्या न्यूज आ जाए और स्टॉक के अंदर फिर से एक बार कमजोरी और गिरावट का माहौल पैदा कर दे। इसी अपडेट के साथ वीडियो करूंगा यहीं पर वाइंड अप। अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर डालिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।